अबे एक्टर डायलॉग बोल। अबे मैखाने में बैठे थे पैखाना समझिए, लोटे का पानी पी गए पैमाना समझिए। अबे पी 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 निकल जाएगा जी तो कौन कहेगा पी, फुकट की पी, समझे बच्चों? इसको बोल रहा है। तुमको नहीं इसको बोल रहा। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक बहुत ही मशहूर शख्सियत, बहुत ही बड़ा अदाकार हमारे साथ में मौजूद है, जिनका नाम है जावेद अंसारी, जिसे बॉलीवुड में जावेद नोवेल्टी के नाम से भी जाना जाता है। जावेद नोवेल्टी ने अपना करियर, बॉलीवुड का जो करियर है 1980 से शुरुआत की थी। काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने और काफ़ी बड़ी बड़ी डायरेक्टर्स, काफ़ी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में उन्होंने किरदार अदा किया है, लोगों को एंटरटेन किया है, लोगों को हंसाया है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने छोटे पर्दे पे भी काफ़ी सीरियल्स में काम किया है, लोगों को एंटरटेन किया है। आज हमारे साथ में वो मौजूद है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ था, किस तरीके से वो यहाँ तक का पहुँचे और क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से आज ये वो फिल्म दुनिया से दूर हो गए थे। आइए हम इनसे बात करते हैं। जावेद भाई, आपका खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब और समद साहब का, जिन्होंने टाउन चैनल से मुझे वापस रिपीट किया, मुझे ऊपर लाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। मैं बहुत खुश हूँ। जावेद भाई, हम शुरुआत पहले ये करेंगे कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका बॉलीवुड का जो सफ़र था, जो करियर थी, वो शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद आपने क्या स्ट्रगल किया और क्या क्या परेशानियों का सामना किया? ये स्ट्रगल ऐसा हुआ सर कि मैं नॉवेल्टी थिएटर में बैठा, मेरा स्टॉल था, वहाँ सब डायरेक्टर मेरे पास आते थे और वो उस दौर में वो स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे अब्बास मुस्तान है, PL निशी है और शराफत भाई है करके, जो उस टाइम के सब चल ही रहे थे ऑलरेडी, उनके हाथ में फिल्में थी और ये सब टॉप की फिल्म। एक फिल्म बन रही थी सरफिरा, संजय दत्त, सुमित सैगल को लेकर खेतान साहब बना रहे थे, अब्बास मुस्तान बना रहे थे अग्निकाल और हमीद अली बना रहे थे मेहंदी और रंग लाएगी। ये तीनों डायरेक्टर जो मेरे वहाँ आके खड़े थे, तो उन लोगों ने कहा यार जावेद तुम हम लोग की फिल्म में एक कैरेक्टर तुम करो। मैं ठीक है सर, करूँगा आपके साथ। तो अब्बास मुस्तान ने मुझे अग्निकाल में ब्रेक दिया और फिल्म कंप्लीट हुई, लगी मिनरवा में और अच्छा बिजनेस किया उन्होंने। वहाँ से अब्बास मुस्तान हाईलाइट हो गए, उनको रतन जैन ने हाथों हाथ लिया, उनको खिलाड़ी फिल्म दे दी। अब्बास मुस्तान फिर ऊपर टॉप चलते गए। उन्होंने खिलाड़ी, बाजीगर, नकाब, हमराज, एतराज़, चोरी चुपके, किस को प्यार को, काफ़ी उनका लंबा रहा। वो मेरे वहाँ से भी आस्ते दूर होते चले गए। और मगर मुलाकात मेरी आज भी होती है, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे काम भी दिया, उनके साथ काम भी किया मैंने। हामिद अली मुंशी ने मुझे रिपीट किया, उन्होंने मुझे रिपीट किया और मुझे मेरी पहचान बनाई। आज भी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, काफ़ी फिल्में हैं मेरे पास, लेकिन लॉकडाउन ने रोक के रख दिया सब काम। अच्छा जावेद भाई, जब आपने शुरुआत की इस सफ़र की, तो आपके जो फादर थे, आपके जो पेरेंट्स थे, उनका रिएक्शन क्या था और उन्होंने क्या सपोर्ट किया आपको इस चीज़ के लिए? नहीं, मेरे वालिद साहब बहुत चिढ़ते थे, बोला यार क्या फिल्म लाइन कर रहे हो तुम। मेरे वालिद साहब बहुत टाइट कर दिया था मुझे और कोई सपोर्ट मेरे पास नहीं था। बस ये डायरेक्टर लोग जो आते थे मुझे फ़ोन कर देते थे, मैं फ़ोन पे जाता था, काम करके चला आता था। मैं स्ट्रगल करते ही नहीं था सर, मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद जब ये मेरे वालिद साहब जब ऑफ हो गए, उनके बाद फिर मैं एकदम अकेला हो गया। तो मैं क्या करूँ, फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक फ़िल्म दे दी। फिल्म का नाम था ऊपर वाला दे दे छप्पड़ फाड़ के। वो फिल्म करके आया मैं, फिर मुझे एक पीछे अब्बास भाई की मिल गई, उसको प्यार को मिल गई। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत काम चलता रहा और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जावेद भाई, आपको जब पिक्चर का सफ़र शुरू हुआ और जब आपने शुरुआत की, आगे बढ़े, तो ऐसी कौन सी पिक्चर थी या कौन सा किरदार था जिसकी वजह से आपको पॉपुलैरिटी मुझे मिली? फिल्म लतीफ़। मेरे एक दोस्त है इनाम, जो आर्ट डायरेक्टर थे, और एक रात वो होटल में मुझसे मुलाकात करने के लिए मुझे होटल में मुझसे मुलाकात के लिए बुलाया कि जाओ मुझसे आके तुम मिलो। मैंने कहा ठीक है सर, मुलाकात किया, मैं इनसे मिला तो बोले यार एक कैरेक्टर तेरे लिए मैंने निकाला हूँ, चर्ची कैरेक्टर है और बहुत बेहतरीन कैरेक्टर, वो तू ही करेगा। तो मैंने ठीक है सर, कहाँ है? बोले तो ऐसा जाना सुबह 7 बजे। तो मैंने कहा सर सुबह 7 बजे जाऊँ क्या, मैं जाके स्टूडियो खोलूँ? अबे बोले नहीं, तू मत 9 बजे चले जा और वहाँ फला शख्स मिलेगा, फिरोज़ असिस्टेंट रहेंगे, उनसे मेरा नाम बोला कि मैं जावेद ने भेजा। अब सब यकीन कीजिए मलिक साहब, जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी प्रोड्यूसर ने 3 लड़कों को और बुला के रखा था और चौथा मैं था। तो फिरोज़ भाई ने जब मुझे देखा, बोले जावेद नोवेल्टी, बोला मुझे बुलाया। मैंने अपना कॉस्ट्यूम रेडी किया और जब मुझे मेकअप लगा के रेडी किया तो मैं एकदम टिपिकल जो चर्ची होते हैं वो अपना गेटअप बना के मैं खड़ा हो गया। और जो 3 कैरेक्टर जो थे वो डायरेक्टर के पास जाके बैठ गए। उस वक्त नवाज़ फर्स्ट टाइम आया हुआ था, थर्ड या सेकंड पिक्चर थी, पहली पिक्चर थी या सेकंड थी, वही बैठा हुआ था। अब मैं दूर खड़ा था तो प्रोड्यूसर बोलता है यार वो कैरेक्टर कौन है जो वहाँ खड़ा है? बोले सर वो भी एक्टर है। बोले बुलाओ उसको। अब मुझे बुलाया गया भाई। अब बुलाए तो बोले सर काय के लिए आया? बोला सर वो चर्ची कैरेक्टर। बोला हाँ, राइटर को बुलाया। राइटर बादशाह भाई इधर आओ।
उनके राइटर थे बादशाह भाई, उनको बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये सब कैरेक्टर आ गए, इनको क्या क्या डायलॉग देना, इनको दे दो। तो उनको एक को डायलॉग दिया, भाई तुम ये डायलॉग बोलोगे, तुम ये बोलोगे, तुम ये बोलोगे। जावेद तुम डायलॉग बोलोगे कि इरादे लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं, अजमेर वहीं जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो मैंने कहा बादशाह भाई आप राइटर, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये डायलॉग जो बोलूँगा, ये मेरे पास डायलॉग है वो मैं बोलूँगा चरसी का। बोला क्या बोलोगे? बोला सुन लो मैं क्या बोलूँगा। तो भाई मैंने जब उनको डायलॉग बोला तो नवाज़, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब साउंड रिकॉर्डिस्ट सब खड़े हो गए और मैंने डायलॉग बोला, अरे सोने की चिलम में हीरे का दाना, जिसने दम मारा वो बम्बई का शियाना, लाखों के धंधे में करोड़ों की भूल, चौपड़ा खुला था खाला का मुद्दल भी गुल, या बादशाह पीर हर बला कोची, लेबड़ू लगे दम मिटे गम, कमाए दुनिया खाए हम, बलबली मचा दे खलबली, चिलम चेकड़ी, मियाँ को देख के बीवी अकड़ी, मियाँ ने उठाई लकड़ी तो बीवी ने रास्ता पकड़ी। तो ये डायलॉग जो था ये फिल्म में इतना हाईलाइट हुआ। उसके बाद से मैंने काफ़ी फिल्में की कामयाब, और अल्लाह ने की देवे, या करूँ मैं क्या, बहुत ही फिल्में मैंने की, काफ़ी फिल्में की। इसी डायलॉग एकदम बहुत लाइट में आ गया मैं चरसी के कैरेक्टर से। अच्छा जावेद भाई, जैसे आपने बताया कि आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ में काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, और छोटे पर्दे पे भी सीरियल्स में भी अदाकारी आपने की, जैसे हम 5 सीरियल में आपने अदाकारी की अशोक शराफ के साथ में। तो हमें ये बताएंगे कि बड़े पर्दे पे और छोटे पर्दे पे काम करने में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? अरे सर फ़र्क क्या बताऊँ, कैमरा वो भी है और कैमरा ये भी है। ये है कि ये छोटा कैमरा, ये होम थिएटर है, और वो ये बड़ा स्क्रीन जो है वो थिएटर का स्क्रीन है, वो ग्रैंजर है, और ये छोटा स्क्रीन जो टीवी के लिए है सर। मगर फ़र्क कुछ नहीं है सर, और बस यही है। और आपको क्या बताऊँ सर, जो काम करने का जो मज़ा आता है, छोटा एक्टर हो चाहे बड़ा, लेकिन काम तो काम ही है सर। मतलब आपको चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज़ हो या छोटे पर्दे के बड़े अदाकारा हो, आपको उनमें कोई ऐसा फ़र्क महसूस नहीं हुआ काम करने में? कोई कठिनाई कभी, परेशानी कभी नहीं आई उन लोगों के साथ? नहीं, जरा भी नहीं सर, जरा भी नहीं। और यहाँ तक कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने जब छोटा काम किया था अशोक शराफ जी के साथ, मैं हम पाँच किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जावेद तुम यार मार्केट में आ जाओगे, तुम लाइन से हटना नहीं। मैंने ठीक है सर, और हम पाँच इतना पॉपुलर हुआ सीरियल कि आपको क्या बताऊँ सर। अच्छा जावेद भाई, आपके चलो वालिद ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपने स्ट्रगल किया, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, आज बच्चों का रिएक्शन क्या है आपको देख के? भाई रिएक्शन ये है कि मेरे बच्चे नहीं चाहते कि मैं फिल्मों में आऊँ। आज भी मेरे बच्चे बोलते हैं डैडी तुम आराम करो, मत करो। मगर यार मैं फिल्मों में इतनी पहचान बना लिया हूँ, इतने मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो अब मेरा बैक टू रिटर्न आना बवाल अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं बैक टू पवेलियन आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं करूँगा, उन लोगों को थोड़ा रखा हूँ लाइट में। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लाइन में हूँ मैं। अब जो बुलाता है मैं जाता हूँ, काम करके चला आता हूँ। अच्छा, काम का सिलसिला अभी भी बॉलीवुड में आपका चालू है? हाँ जी हाँ, मुझे फिल्में मिली। मेरे जो असिस्टेंट जो उस ज़माने में असिस्टेंट रहते थे, आज वो डायरेक्टर बन गए। जैसे 2-3 डायरेक्टर मुझे बन गए, मुझे उन्होंने बुलाया फिल्मों के लिए। तो ये लॉकडाउन लगा इसलिए जो उनकी शूटिंग रुकी हुई है, और इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो मेरा काम वापस चालू हो जाएगा। जावेद भाई, ऐसा आपके साथ में हुआ होगा कि आपकी कई पिक्चरें बनी होगी, लेकिन किसी वजह से वो रिलीज़ नहीं हो पाई होगी, फ्लोर पे आ नहीं पाई होगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, तो मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी एक फ़िल्म बनी, काजा कश्मीरी साहब के साथ मैं तो काम करता था। मेरी एक फ़िल्म थी अमन के अपना इंसाफ के पुजारी, वो भी अंडर प्रोडक्शन आज ही पिक्चर बनी और बंद हो गई। उसमें स्टार कास्ट भी अच्छी थी, संगीता बिजलानी, किमी काटकर, कुणाल गोस्वामी और आदित्य पंचोली, जावेद नावल्टी, ओम शिवपुरी, अपना अमरीश पुरी, अच्छी स्टार कास्ट थी, कादर खान। तो वो पिक्चर आधी बनी आधी बंद पड़ गई। और दूसरी पिक्चर उन्होंने बनाया था हुकुम, वो भी आधी बनी आधी रुक गई। उसके बाद बनाया उन्होंने मैसेंजर, वो भी आधी बनाया आधी रुक गया। अब ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम था, या फाइनेंस का प्रॉब्लम था, या क्या था, बड़ा आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये बड़ा बदनसीबी बोलूँगा अपने आप को, उसमें एक काम करके अधूरा हूँ मैं, बताइए। अच्छा जावेद भाई, कोई ऐसा किरदार जिसके एक अलग से एक तजुर्बा आपको उससे मिला हो, एक एक्सपीरियंस अलग सा हुआ होगा, ऐसा कोई किरदार आपके दिमाग में है जो आप हमें ये कैरेक्टर मिला, उसमें मैं गे था हिजड़ा, और बहुत बेहतरीन कैरेक्टर था। मलिक साहब, जो मैं गे का जो कैरेक्टर किया था, वो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मैंने 1 महीना शूटिंग किया था हिजड़े के कैरेक्टर के लिए, और वो इतना ज़बरदस्त प्ले किया था मैंने कि 1 महीना वो पूरा स्टडी मेरे करके मेरे अंदर आ गया था वो। अब एक दिन कहते इत्तेफाक हुआ कि मैं शूटिंग का पैकअप हुआ, तो मैं ट्रेन पकड़ा बयानदेरी से मैंने ग्रैंड रोड के लिए। अब वो नसीब से वो ट्रेन दादर की लग गई। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ दादर उतर के मैं अपना बैंड्रा उतर के मैं दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा। अब मैं भाई जैसे ही बैंड्रा उतरा तो लेडीज़ कंपार्टमेंट था बाजू में। अब मैं उतरते ही था, ऐसा खड़ा था मैं बैग लेके अपना अंदाज में, तो एक हिजड़ा आया, पोती क्यों यहाँ खड़ी है, किसको ढूंढ रही है तू? हाँ,
जरूर किसको ढूंढ रही है। मैंने कहा भाई मैं वो नहीं हूँ जो तू समझ रहा है। मैं नहीं तू वही है, हाँ मैं समझती हूँ तू वही है, चल। तो अब मैं बोल रहा हूँ, सब बाजू में लड़कियाँ थी, सब लड़कियाँ हंसने लगी। मैं दादर भाग के दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके सामने देखता तो बोलती नाल तू वही है ना, हाँ मैं ढूंढ रही, तू देख रही हूँ तू वही है, भोसड़ी तू वही है। अरे मतलब मैं वो नहीं हूँ, क्या समझ रही तू? मैं हाँ अरे मतलब भाई जानते हैं भैया, ये भी अपने नसीब की बात है भाई। अगर फिल्म लग जाती तो मैं हाईलाइट हो जाता। ये सब काम जो मिला है ना, ये बहुत ही बेहतरीन काम मिला था। और फिर काम होने के बाद भी सर लतीफ़ मलिक साहब मैं गुमनाम हो गया, फिर मैं खामोश हो गया, फिर मैं अंधेरों में डूब गया। जावेद भाई, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, ये जो आने वाले जो कलाकार जो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में, उनके लिए अपनी एक अंदाज में क्या मैसेज देना चाहो? लेकिन आज अगर मैं इस लाइन में तो हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों को मैं ये एक मैसेज दूंगा कि जो नए स्ट्रगलर जो आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं एक्टर बनने के लिए, तो प्रिपेयर तैयार हो गया हो मेरे दोस्त, वरना ये फिल्मी सफ़र है बड़ा कठिन है और बहुत पनघट की घड़ी है। अपना पनघट का रास्ता है सर, कांटों भरा रास्ता है, इस पर चल के जाना है। और ऑफिस के चक्कर काटते काटते ऐसा ना हो कि तुम मोमबत्ती से अगरबत्ती बनने में टाइम नहीं लगेगा। याद रखना मेरे दोस्त, ये फिल्म लाइन है, यहाँ के कैलेंडर ख़त्म हो जाएंगे मगर तारीखें ख़त्म नहीं होगी। याद रखना मेरे लिए ये मैसेज है, बहुत सोच समझ के आना। आपने देखा आज हमारे साथ में जावेद साहब थे। जावेद नोवेल्टी साहब ने अपने बारे में बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, अपने बॉलीवुड के सफ़र के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े कैरेक्टर निभाए हैं, छोटे पर्दे पे भी कैरेक्टर निभाए हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, लेकिन किसी सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो एक अंधकार में चले गए थे। आज हमारे इंटरव्यू का मकसद यही था कि हम इन कलाकार को इस अंधकार से निकालें और आपके सामने पेश करें। और हम आशा करते हैं कि फिर से जावेद नोवेल्टी की किस्मत का तारा चमकेगा और फिर एक बार वो बॉलीवुड में आएंगे, आप लोगों का एंटरटेन करेंगे, आप लोगों को हंसाएंगे। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मुंबई से मलिक फरीदी। ज़रूर देखिएगा खबर एक्सप्रेस, खबर एक्सप्रेस, खबर एक्सप्रेस, और हाईलाइट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। ओके, खुदा हाफिज़।